सर यूएस गए हैं और वहाँ उनके लिए बड़े कीमती कीमती और नायाब तोहफे लेकर गए हैं। हम भी तुर्की गए थे आम लेकर। हमने बोला कि आधे आम आपके और आधे आपकी वाइफ के। अच्छा ये तो बस आम लेके गए, सीरियसली सीरियसली मैं तो हैरान हूँ। आप ये देखिए, वो अगर बॉक्स में वो लेके गए हैं ग्रीन डायमंड, नरेंद्र मोदी साहब जो बॉक्स बनाया है वो चंदन का बना हुआ है। उधर के माहिर हैं एक दिल्ली के, उन्होंने बनाया वो बॉक्स, और बड़ा खुशबू आपको पता है चंदन की लकड़ी का होता है। और वो फर्स्ट लेडी हैं सबसे पहले जो जिन्होंने नरेंद्र मोदी साहब किसी को गिफ्ट देने लगे हैं। आप ये देखें प्रेजेंट करने का तरीका होता है। ये आम का तो मुझे सुन के हंसी आने लगी। अच्छा उन्होंने कहा आधे आओगे आधे आपकी वाइफ के। ये वही पाकिस्तानी वाली बात नहीं, किसी के घर जाते हैं वो फुप्पो लेके आगे आम आधे तुम्हारे लड़ना ना, ये तो वही हिसाब हो। वर्तमान में मोदी अपने पहली राज्य यात्रा पर अमेरिका में है, जहां नेताओं और व्यापारिक कार्य क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद करने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा प्रौद्योगिकी और भारत के भूसागरीय क्षेत्रों में भूमिका शामिल है। मोदी की यात्रा के दौरान उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा व्हाइट हाउस में एक रात्रि का भोजन होस्ट किया जाएगा। इस इवेंट में मोदी को एप्पल के टिम कुक, गूगल के सुंदर पिचई और माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला जैसे प्रमुख व्यापार नेताओं से मिलने का अवसर मिलेगा। इलोन मस्क ने भी बताया कि उन्हें भारत में इंटरनेट कनेक्टिविटी को सुधारने में रुचि है और वह भारत में स्पेसएक्स के स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा को लाने की आशा करते हैं। मस्क यह मानते हैं कि यह सेवा भारत के दूरस्थ और ग्रामीण गांवों के लिए अत्यंत सहायक हो सकती है, जहां शायद इंटरनेट की पहुंच मुश्किल से मिलती होगी। मस्क ने कहा कि मोदी ने उन्हें भारत आने के लिए आमंत्रण किया है, जिसे वह अगले साल जरूर पूर्ण करेंगे। इलोन मस्क की भारत के भविष्य में रुचि, निवेश करना और इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार लाने की योजनाओं के साथ भविष्य के लिए उत्साह की लहर लाता है, जिससे भारत एक नई ऊंचाइयों पर जरूर जाएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। कि वो कह रहे हैं कि जनाब हमारे वज़ीर आज़म कह रहा है जी देखो जी तुसी ये जो ग्लोबल लैंडर हैं अरबों रुपए ज़ाया कर देते हैं, इधर उधर दे देते हैं, वॉर्स में दे देते हैं। हमें यार लोन ही दे दो, हम तो फ्लड रेवेज हैं भाई। फ्लड वालों को फ्लड की जो भीख आपको कौन देता है? आपको पहले भी जो पैसे मिले थे वो क्यों लोगों ने दिए थे? ठीक है, अभी हमारे वज़ीर आज़म एक 2 दिन की थी ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट समिट पेरिस में थी, वहाँ गए हुए थे कि जी एक फेयर एंड इक्विटेबल फार्मूला होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। और बहन डू वर्क के कैश पैदा कैसे करना है, पैसा पैदा कैसे करना है, इस पे फोकस करें। जितना ज़्यादा पैसा पैदा करेंगे दुनिया की अटेंशन हमारी तरफ हो जाएगी। अगर हम पैसे पैदा करने में हमारा ध्यान ही जो है वो फिर दुनिया में फिर बातें करें तो हमारे लोगों को भी तकलीफ होती है। दुनिया हमें कह रही है कि जी तुम दहशतगर्द स्पॉन्सर करते हो। हम पाकिस्तानी जो है वो मुल्क छोड़ के जाने को तैयार हैं। तो मुझे ये बताएं ना कि दिस इज़ व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड, दिस इज़ व्हाट वी वांट टू नो फ्रॉम आवर प्राइम मिनिस्टर साहब और अपने फॉरेन मिनिस्टर साहब से। हम ये नहीं चाहते कि हमें ये ना बताओ कि हम कल्चरली कहाँ खड़े हुए हैं। इंडिया तो अपनी कल्चरल सॉफ्ट पावर यूज़ कर रहा है। भाई तुम्हारे पास कौन सी तुम सॉफ्ट पावर इस्तेमाल कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सिर्फ ये है कि पूरी दुनिया में आप जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं अगला वज़ीर आज़म हूँ। अपनी सीवी पे जो है आप पॉलिश कर रहे हैं, सीवी को ऊपर से मिट्टी झाड़ रहे हैं। मैं ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ हूँ। आप हमारे लिए बड़े काबिल मोहतरम हैं वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब।